Okay, so welcome back in another video of a फीमेल जेनाइटल सिस्टम सीरीज। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट वीडियो में हमने इंडोमेट्रोसिस है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद वाले वीडियो में इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया उसके बारे में पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ENDOMETRI, इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा या कैंसर ही लिखते हैं। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा था इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, यही इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया क्या होता है? कंसेक्यूटिव म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का कंडीशन हो जाता है। एक कारण तो ये होता है कि इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया जो है उसकी वजह से इंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, लेकिन ये नॉट अ सिंगल काउज। एक कारण और भी हो सकता है कि जो एट्रोफिक पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन होता है, पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन के बाद क्या होगा? बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो फॉल डाउन कर जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन। तो जब एस्ट्रोजन ही नहीं रहेगा पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन में, तो उस दौरान क्या हो जाता है कि इंडोमेट्रियल की जो थिकनिंग हो रही है एकदम थीन हो जाती है, मतलब एट्रोफिक कंडीशन हो जाएगी। तो जब इंडोमेट्रियम एट्रोफिक कंडीशन में चला जाएगा तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है, या इंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया का कंडीशन मतलब एक्सेसिव प्रोलिफरेशन थिकनिंग बढ़ जाएगा तो भी हो सकता है। मतलब कैंसर जो है ये भाई साहब बोल रहे हैं कि दो कंडीशन में हो सकता है। एक कंडीशन तो ये है कि इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो जाए, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया जो है उसकी वजह से भी हो सकता है, और एक कंडीशन ये है कि एट्रोफी हो जाए। एट्रोफी का मतलब क्या हो गया? डीजेनरेशन ऑफ इंडोमेट्रियल टिश्यू या थिनिंग ऑफ इंडोमेट्रियल टिश्यू। हाइपरप्लेसिया के कंडीशन में क्या होता है? एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होने लगता है, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियल टिश्यू। तो कैंसर होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया है उसकी वजह से हो गया, या एट्रोफिक कंडीशन हो गया उसकी वजह से हो गया। अच्छा, ये जो इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया है वो किसकी वजह से होगा? इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया जो है वो दो कंडीशन की वजह से हो सकता है। या तो हाइपर एस्ट्रोजनिज्म की कंडीशन हो जाए, एस्ट्रोजन की लेवल अगर बॉडी के अंदर किसी कारणवश अगर बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो गया। या म्यूटेशन वगैरह हो सकता है, मोस्ट कॉमन म्यूटेशन देखने को मिले P10 म्यूटेशन वगैरह ऐसा कुछ हो जाए, उस कंडीशन में भी क्या हो गया? इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया की कंडीशन हो जाएगी। अच्छा, एट्रोफी वगैरह कंडीशन क्या हो गया? एट्रोफिक कंडीशन में होता है ये। एट्रोफिक कंडीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर काउज ऑफ इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एट्रोफिक इंडोमेट्रियम जो है उसमें कुछ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस वगैरह है, वो क्या करते हैं जो थिनिंग ऑफ इंडोमेट्रियल एट्रोफिक इंडोमेट्रियम होता है उसको क्या इरिटेट करता है। तो इरिटेट करने की वजह से क्या होता है? यहाँ पर इंडोमेट्रियम के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा, और उस म्यूटेशन की वजह से यहाँ कैंसर प्रोड्यूस होता है। तो ये दो अलग अलग एज ग्रुप की बात कर रहे हैं। जैसे कि ये वाला जो होता है जनरली एज जो है 15 to 16 ईयर्स, और ये जो है मोर देन 60-70 से ऊपर वाला बात है। मतलब ये जो है पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन होती है जो 40-55 ईयर्स होता है, उससे पहले ये इनिशिएट हो सकता है, लेकिन ये जो है डेफिनेटली पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन के बाद ही इनिशिएट होगा। फिर से समझते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की जो कंडीशन है वो दो कारण से हो सकती है। एक कारण ये है कि हाइपर एस्ट्रोजनिज्म की कंडीशन है वो हो जाए, दूसरा कारण ये है कि म्यूटेशन हो जाए। ठीक है, तो हाइपर एस्ट्रोजनिज्म वाली जो कंडीशन होगी वो 50 to 60 ईयर वाली जो एज है वहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद वाले एज में अगर कैंसर वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है तो वी थिंक्स अबाउट दैट कि एट्रोफिक इंडोमेट्रियम है, वहाँ पर कुछ म्यूटेशन वगैरह हुआ होगा, उस म्यूटेशन की वजह से कैंसर में तब्दील हो तक। चलिए
या ओवरव्यू हो गया। उसके बाद हम जरा समझते हैं। देखिए इससे पहले वाले जो वीडियो था इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, उसमें मैंने आप बताया था कि जो इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया जो है वो उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले एक चीज़ और समझिए। देखिए इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो है दो तरह का होता है, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। अभी जो मैंने बताया ना उसी को फिर से लिख रहे हैं। टाइप 1 जो इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है वो उसका जो कारण होता है वो हाइपरस्टेरोनिज्म होता है और म्यूटेशन दोनों हो सकता है। म्यूटेशन भी हो सकता है, हाइपरस्टेरोनिज्म दोनों हो सकता है। टाइप 2 जो इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो है वो म्यूटेशन, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनली म्यूटेशन वो रिस्पॉन्सिबल होता है। टाइप 1 जो है कहाँ पर होता है, हाइपरप्लास्टिक इंडोमेट्रियम में होता है। हाइपरप्लास्टिक इंडोमेट्रियम, जो हाइपरप्लास्टिक इंडोमेट्रियम है वहाँ पर आपको टाइप 1 इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये एट्रोफिक इंडोमेट्रियम जो है, एट्रोफिक इंडोमेट्रियम में वहाँ देखने को मिलता है। एज 50 to 60 ईयर, मोर देन 60 ईयर, इसके बाद अगर हो रहा है तो टाइप 2 वाले कंडीशन में है। अब नेक्स्ट ये समझना है कि टाइप 1 कैसे होता है, इटियोपैथोजेनेसिस टाइप 1 का क्या है और टाइप 2 का इटियोपैथोजेनेसिस क्या है। ओके, तो टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। इटियोपैथोजेनेसिस किसका, टाइप 1। इससे पिछले लेक्चर में मैंने क्या बोला कि मतलब इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, या तो हाइपरस्टेरोनिज्म या म्यूटेशन। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका इनिशिएशन क्या होता है, इस कैंसर की शुरुआत होती है हाइपरस्टेरोनिज्म की वजह से। हाइपरस्टेरोनिज्म स्पेलिंग वगैरह को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं मिलेगा। देखिए हाइपरस्टेरोनिज्म की वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर अगर एस्ट्रोजन अगर एक्सेस अमाउंट में रहेगा तो उसके वजह से क्या होगा, इंडोमेट्रियल का एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होता है। तो इनिशियली जो इंडोमेट्रियल का जो एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होता है वो नॉर्मल इंडोमेट्रियल का एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होगा। तो जब नॉर्मल इंडोमेट्रियल का एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होगा, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, टिपिकल इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। तो हाइपरस्टेरोनिज्म की वजह से क्या हो गया कि टिपिकल इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो गया। ओके ठीक है, टिपिकल इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया में क्या हो गया, देयर इज एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ नॉर्मल इंडोमेट्रियल सेल्स। ठीक है, टिपिकल इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद म्यूटेशन होता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन है जिसको बोलते हैं प्यूटेन म्यूटेशन। तो प्यूटेन एक तो पहले ही से इंडोमेट्रियल का एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो गया, उसके बाद ये जो प्यूटेन ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसमें भी म्यूटेशन हो गया। तो उसमें भी म्यूटेशन होने की वजह से क्या हो गया, मोर एग्रेसिव इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। मोर एग्रेसिव इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो जाएगा और ज़्यादा थिकनिंग जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन स्टील जो है ये टिपिकल इंडोमेट्रियल के कंडीशन में रखा गया, टिपिकल इंडोमेट्रियल के कंडीशन में रखा गया। मतलब अभी तक क्या है कि इंडोमेट्रियल की जो थिकनिंग है वो बढ़ तो रही है, लेकिन वो नॉर्मल सेल्स के एक्सेसिव प्रोलिफरेशन की वजह से हो रही है। अभी एबनॉर्मल सेल्स प्ले रोल में नहीं आया है। देन अगेन म्यूटेशन होगा, यहाँ पर क्या हो गया, प्रोटोन होता है केरास, इनका भी म्यूटेशन हो गया। अब जब प्रोटोन का जब म्यूटेशन हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल इंडोमेट्रियल सेल्स है उसका एक्सेसिव प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल इंडोमेट्रियल सेल का एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होगा। एबनॉर्मल इंडोमेट्रियल सेल्स का एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होगा। तो जब एबनॉर्मल इंडोमेट्रियल सेल्स का एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होगा तो इस कंडीशन को बोलेंगे एटिपिकल
इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, एटिपिकल इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। इनिशियली क्या था, हाइपरस्टोनिज्म है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद सबसे पहले टिपिकल इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो गया, देन अगेन म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन के बाद एटिपिकल इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो गया, देन इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद फिर से म्यूटेशन होगा। अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने ये देखा कि एटिपिकल इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, एटिपिकल इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया जो है उसके बाद फिर से म्यूटेशन होता है। अभी म्यूटेशन हो गया PI3KAG, इसमें म्यूटेशन हो गया। जब इसमें म्यूटेशन हो जाएगा ना तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इंडोमेट्रियल एडिनो कार्सिनोमा में चेंज हो जाएगा, एडिनो कार्सिनोमा। कहने का मतलब ये हुआ कि इनिशियली तो मतलब इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया ही था, देन जब इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया के अंदर कंसेक्यूटिव म्यूटेशन होता है तो इट विल चेंज इनटू इंडोमेट्रियल एडिनो कार्सिनोमा। और ये जो इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा क्या है, हाइपरस्टोनिज्म और म्यूटेशन दोनों की वजह से होता है। तो ये इट इज रिलेटेड टू बोथ हाइपरस्टोनिज्म प्लस म्यूटेशन, दोनों हो रहा है ना यहाँ पर। इनिशियली तो हाइपरस्टोनिज्म की कंडीशन था, फिर म्यूटेशन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ये इंडोमेट्रियल एडिनो कार्सिनोमा में चेंज हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ग्रोसली कैसे ये चीज़ें देखेगा, हम कैसे पता चलेंगे कि ये जो टाइप 1 इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा या इंडोमेट्रियल एडिनो कार्सिनोमा है वो हुआ है टाइप 1 या इंडोमेट्रियल एडिनो कार्सिनोमा, तो हम ग्रोसली कैसे पहचानेंगे भाई, ये जरा समझते हैं। ग्रोथ फीचर वगैरह है उसका जरा बात कीजिए कैसे दिखेगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया ही तो हो रहा है। तो मान लीजिए कि अगर इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो गया, इंडोमेट्रियल सेल्स का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होगा, तो जब अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे तो अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होगा, इंडोमेट्रियम की मतलब जो थिकनिंग है करीब 20 to 30 मिलीमीटर वगैरह है, ऐसा दिखेगा। कई बार अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अगर प्रोलिफरेशन हुआ है तो पूरा के पूरा क्या होगा, इंडोमेट्रियम जो है मतलब उसके अंदर इंडोमेट्रियल टिश्यू भर जाएगा। तो ग्रोथ फीचर में क्या दिखेगा कि 20 to 30 मिलीमीटर तक थिकनिंग दिखेगा किसका, इंडोमेट्रियल टिश्यू का। और समटाइम्स कंप्लीट यूटेरिन कैविटी जो होगा वो फिल्ड होगा किससे, फिल्ड विथ इंडोमेट्रियल टिश्यू। दो कारण होगा ना, दो चीज़ होगा ना, या तो करीब 20 to 30 मिलीमीटर तक थिकनिंग दिखेगा, और अगर मोर एग्रेसिव कंडीशन है तो उसमें पूरा का पूरा यूटेरिन कैविटी जो है वो इंडोमेट्रियम टिश्यू से फिल्ड रहेगा। ठीक है, ओके। लेकिन एक और कैंसरस कंडीशन को पहचानेंगे कैसे। देखिए अगर इपिथेलियल सेल्स का वगैरह कैंसर वगैरह होता है ना, तो इपिथेलियल सेल का कैंसर में क्या होता है कि डिस्प्लेसिया होता है। डिस्प्लेसिया के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन का जब इन्वेजन होता है तो बोलेंगे कि ये कार्सिनोजेनिक कंडीशन में चेंज हो गया, बट यहाँ तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है नहीं, यूटेरिन कैविटी की बात की गया है। तो यहाँ पर कैंसरस कंडीशन कैसे पता करेंगे, इंडोमेट्रियम के बाद कौन से लेयर होगी, मायोमेट्रियम। तो जब इंडोमेट्रियम टिश्यू का इन्वेजन मायोमेट्रियम में हो जाएगा तो इट विल इंडिकेट दैट इट इज अ कैंसरस कंडीशन। ठीक है, ओके। देन ग्रोथ माइक्रोस्कोपिक फीचर वगैरह, ग्रोथ फीचर का तो बात कर लिया, अब माइक्रोस्कोपिक फीचर है उधर बात करते हैं। माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक फीचर में आपको क्या दिखेगा कि क्योंकि कैंसरस कंडीशन है, और ये कैंसर कंडीशन है किसकी वजह से हो रहा है, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया की वजह से होता है। तो और इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया में मैंने आपको बताया कि बेसिकली इट इज अ ग्लैंडुलर हाइपरप्लेसिया। तो जब आप माइक्रोस्कोपी के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो बहुत सारा क्या होगा, ग्लैंड्स वगैरह दिखेगा, पूरा जो है स्लाइड जो है वो ग्लैंड से भरा हुआ दिखाई देगा, और लिटिल बिट स्टोमा वगैरह होगा। और एक बात और मैंने बोला कि इसके अंदर मायोमेट्रियम जो टिश्यू वगैरह है वो भी प्रेजेंट हो गया, कुछ स्मूथ मसल्स वगैरह जो है देखने को मिलेंगे।
नहीं, इन्वेजन मायोमेट्रियम का जब इन्वेजन होगा तभी तो कैंसरस कंडीशन में चेंज हुआ होगा। तो वैसी बात है कि मायोमेट्रियल टिश्यू जो है वो भी दिखेगा, स्मूथ मसल वगैरह दिखेगा, बहुत सारा ग्लैंड्स वगैरह दिखेगा। इस तरह का डायग्राम हिस्टोलॉजी में नहीं बनाना है, नहीं तो आपके HOD वगैरह पूरा नंबर धर के काट देंगे। ये सब मैं समझाने के लिए इसे ही बनाया हुआ। तो ये माइक्रोस्कोपिक फीचर ये है कि एक्सेसिव ग्लैंडुलर ग्लैंड्स दिखेगा आपको स्लाइड्स के अंदर, और स्मूथ मसल वगैरह है वो दिखेंगे, मायोमेट्रियल के जो कंपोनेंट्स हैं वो दिखेंगे, इन्वेजन जो है वो होता है वो दिखाई देगा। यही फीचर है, और क्या वगैरह। देन माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के बाद हम माइक्रोस्कोपिक फीचर वगैरह हो, उसके बाद सिम्टम्स वगैरह जो है वो कैसे पता करेंगे कि ये जो पर्सन वगैरह है उनको टाइप 1 इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो। देखिए, इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का जो मेजर सिम्टम्स है वो ये होता है कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग देखने को मिलता है। ये जो चीज़ें हैं ना वो आफ्टर द रिप्रोडक्टिव एज होता है। यंग एजेस में ये चीज़ें होने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, काफ़ी लेस चांस रहता है। जनरली ये मोर देन 50 ईयर्स के बाद ही होता है। तो मोर देन 50 ईयर्स के बाद हो रहा है, इसका मतलब है कि पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन है। तो पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन है तो उस समय तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट होगा नहीं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने का कोई चांस नहीं होता है। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई पेशेंट वगैरह आता है मोर देन 15 to 16 ईयर एज, और वो बोल रहे हैं कि उनको मतलब लिटिल बिट थोड़ा बहुत भी अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, इवन 1 ml अगर ब्लड भी देखने को मिल रहा है, तो मेरे कहने का मतलब है कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग जो है देखने को मिलेगा। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग जो है वो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में देखने को मिलता है। मतलब अगर कोई लेडीज है जिनका एज 15-16 ईयर्स है, वो आकर ये कह रहे हैं कि भाई हमको ब्लीडिंग वगैरह जो है वो हो रहा है, तो ये आप सोच सकते हैं कि उनको हो सके कि इंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। चलिए, तो ये तो बात थी किसका, टाइप 1 का। टाइप 2 है, उसमें क्या होता है, टाइप 2 इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो है उसमें क्या होता है। टाइप 2 इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, टाइप 2 टाइप 2 क्या होता है, एट्रोफिक कंडीशन है, एट्रोफिक इंडोमेट्रियम है वहाँ पर होता है। टाइप 2 कहाँ पर होगा, एट्रोफिक इंडोमेट्रियल एज जो है मोर देन 60 ईयर। तो एट्रोफिक इंडोमेट्रियम जो है उसमें क्या हो गया, किसी कारणवश म्यूटेशन हो गया। कौन सा जीन म्यूटेट कर गया, P53 जीन। तो जब एट्रोफिक इंडोमेट्रियम है वहाँ पर एक P53 जीन जो है वो म्यूटेट कर जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि इट विल कन्वर्ट इनटू सीरस इंट्रा इपिथेलियल कार्सिनोमा। इसको SEIC ऐसा कुछ बोलते हैं, हम ऐसा ही बोलते हैं। तो P53 जीन का म्यूटेशन हुआ, P53 जीन के म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाए, ये जो SEIC हमने लिखा वो प्री कैंसरस कंडीशन, ये पूरी कैंसरस कंडीशन नहीं है, क्योंकि एक ही बार म्यूटेशन हुआ है। एक बार म्यूटेशन से कैंसर नहीं होता है, मल्टीपल कंसेक्यूटिव म्यूटेशन चाहिए। तो अगेन P53 जीन में म्यूटेशन हो गया। जब अगेन P53 जीन में म्यूटेशन होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू सीरस कार्सिनोमा। ये कैंसरस कंडीशन है। एक बार फिर से समझते हैं। एट्रोफिक इंडोमेट्रियम है, एट्रोफिक इंडोमेट्रियम में क्या होता है, किसी कारणवश कोई कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस या किसी भी तरह का कोई म्यूटेशन वगैरह हुआ है, किसमें, P53 जीन में। तो जब P53 जीन है उसमें जब म्यूटेशन हुआ तो सबसे पहले क्या बदलेगा, प्री कैंसरस स्टेज। प्री कैंसरस स्टेज है, उसी को इधर बोला गया है सीरस इंट्रा इपिथेलियल कार्सिनोमा। उसके बाद फिर से म्यूटेशन हो गया, और फिर से म्यूटेशन होने के बाद ये सीरस कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो गया है। ये जो सीरस कार्सिनोमा होता है ना, वो इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो कि हाइपरस्टोनिज्म वाली बात हो गया, उससे ये मोर एग्रेसिव और मोर डेंजरस होता है। इसका भी क्लिनिकल सिस्टम सेम ही है, जो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है वो देखने को मिलेगा।
तो कुछ डिफरेंस देखते हैं सीरस कार्सिनोमा और इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में। इधर देखते हैं इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, और इधर हो गया सीरस कार्सिनोमा। देखिए इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा किसकी वजह से हो रहा है, हाइपरस्टेरोनिज्म की वजह से हो रहा है, और P10 जीन है वहाँ पर म्यूटेशन हो रहा है, और कौन कौन सा जीन है वहाँ म्यूटेशन हो रहा है, केरास PI3 के, ये सब जीन है उसमें म्यूटेशन हो गया, उसकी वजह से हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, P53 जीन है उसकी वजह से म्यूटेशन हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंडोमेट्रियल मतलब अच्छा हाइपरस्टेरोनिज्म, हाँ ये कहाँ पर होता है, ये होता है ऊपर, इसको लिखते हैं, ये होता है हाइपरप्लास्टिक इंडोमेट्रियम में, हाइपरप्लास्टिक इंडोमेट्रियम में। ये कहाँ पर होता है, एट्रोफिक इंडोमेट्रियम में, एट्रोफिक इंडोमेट्रियम में होगा। ये हाइपरप्लास्टिक इंडोमेट्रियम में होता है, ये एट्रोफिक इंडोमेट्रियम में होता है। एज ये 50 to 60 वहाँ पर होता है, इनका एज जो है मोर देन 60 या 60 to 70 ईयर्स एज है, उसकी वजह से होता है। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हार्मोनल, यहाँ पर कॉज क्या है, एक्सेसिव स्टेरोनिज्म, मेजर कारण यही होता है। तो यहाँ पर हार्मोनल थेरेपी जो है वो किया जाता है। यहाँ पर एक म्यूटेशन मेजर कारण है और वो P53 म्यूटेशन हो गया, तो ये इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, केमोथेरेपी। सिम्टम्स जो है दोनों में सेम ही है, और वो है क्या, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई लेडीज आती है जिसका एज, और आपके पास कोई लेडीज आती है जिसका एज जो है 50 to 60 ईयर्स है, तो अगर 50 to 60 ईयर्स वाली एज की अगर कोई लेडीज आती है और वो ये कंप्लेन करती है कि हमको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि इनको टाइप 1 इंडोमेट्रियल वाला जो हाइपरप्लेसिया वाला कंडीशन वो हुआ होगा। तो ट्रीटमेंट के तौर पर आप इस हार्मोनल थेरेपी है उधर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लेडीज आती है जिनका एज 16 से प्लस है, 16-17 के बीच है, उससे ज़्यादा हो गया, और वो बोल रहे हैं कि अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग वगैरह है वो उनको हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि वो टाइप 2 वाला बात हो, एट्रोफिक इंडोमेट्रियम में कैंसर हुआ है, नॉट इंडोमेट्रियल हाइपरप्लास्टिक में। तो दो अलग अलग सिनेरियो एज वाइज है। अगर एज 60 ईयर से कम है तो आपको सोचना है कि यहाँ पर ही हाइपरस्टेरोनिज्म हो गया, उसकी वजह से हुआ होगा। एज 60 प्लस है तो सोचना है कि म्यूटेशन हुआ होगा P53 जीन, उसकी वजह से ये कैंसर में तब्दील हो गया। एक और बात करनी थी, छोटा टॉपिक है एडिनोमायोसिस, उसके बाद इस सीरीज का द एंड किया जाएगा। छोटा सा टॉपिक इसलिए इसको लास्ट में रखे थे, एडिनोमायोसिस। देखिए होता क्या है, ये क्या है, इंडोमेट्रियम, और ये मायोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियोसिस में हमने आपको बोला था कि जो इंडोमेट्रियोटिक टिश्यू होता है वो इंडोमेट्रियम लाइनिंग के अलावा और अगर कहीं पर अगर प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को इंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो जब भी इंडोमेट्रियल टिश्यू, ये जो मायोमेट्रियम है वहाँ पे अगर चला जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एडिनोमायोसिस बोला जाता है। सिंपल सी बात है, अगर इंडोमेट्रियम टिश्यू मायोमेट्रियम में प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एडिनोमायोसिस बोलते हैं। एक चीज़ और बोलना था कि यहाँ पर देखिए चूँकि इंडोमेट्रियम टिश्यू है तो जब साइक्लिक चेंज हो गया उसमें ये शेडिंग करेगा। तो अगर मायोमेट्रियम वगैरह जो है, मायोमेट्रियम है वहाँ पर भी अगर शेडिंग होगी तो शेडिंग होगी, लेकिन वहाँ पर जो शेडिंग होगी, जो ब्लड रिलीज होगा वो इंडोमेट्रियम इस शेडिंग के दौरान जो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा था उसके साथ नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। बाद में क्या आएगा कि यहाँ पर अगर ब्लड वगैरह एक्यूमुलेट हो गया तो तुरंत तो नहीं आएगा, पर अगर कुछ समय के बाद क्या होता है, ये बाहर जो है मतलब रिलीज होता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई ये रिप्रोडक्टिव कोई लड़की वगैरह आती है तो वो अगर ये कह रही है कि
मतलब आफ्टर मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग एक ही बार में होगा, उसके बाद अगर ब्लीडिंग वगैरह अगर हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि ये मायोमेट्रियम में एडिनोमायोसिस वाली कंडीशन वो हो सकती है। तो ये ओवरऑल बात रही थी फीमेल जेनिटल सिस्टम्स का। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो ओवेरियन ट्यूमर्स को लेकर आएगा, फिर ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद फिर मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल जेनिटेलिया उधर चलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।